नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं OnePlus 13T की, जिसे एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप कहा जा रहा है। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड रिव्यू है, तो देखते हैं ये फ़ोन आजकल के बड़े स्क्रीन्स के ज़माने में कैसे अपनी जगह बनाता है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। आजकल जहां ज्यादातर फोन बड़े होते जा रहे हैं, 13T का वादा है छोटे साइज में फ्लैगशिप वाली पावर देना। देखते हैं ये कितना खरा उतरता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। रिव्यू कहता है कॉम्पैक्ट लेकिन प्रीमियम। इसमें 6.32 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। हाँ, LTPO मतलब बैटरी बचाने में मदद करेगा। सही। और मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, मैट और ग्लॉसी दोनों फिनिश में। IP65 रेटिंग भी है, मतलब धूल और पानी के हल्के छींटों से बचाओ। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए IP65 ठीक है। हाँ, और एक नई चीज है, एलर्ट स्लाइडर की जगह क्विक की बटन। इसे किसी भी ऐप या सेटिंग के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्विक की इंटरेस्टिंग लग रहा है। कॉम्पैक्ट डिजाइन तो खैर उन लोगों को पसंद आएगा ही जो एक हाथ से फोन चलाना चाहते हैं। पर ये IP65 ही क्यों? IP68 क्यों नहीं? क्या लगता है? हो सकता है, मतलब IP68 के लिए ज्यादा सीलिंग चाहिए होती है, जो छोटे फोन में शायद जगह या लागत दोनों बढ़ा देती। तो OnePlus ने शायद यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। समझ गया। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एलीट प्रोसेसर। एलीट वर्जन, हाँ। साथ में 16 GB तक रैम और 1 TB स्टोरेज। रिव्यू में बड़े वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम की काफ़ी तारीफ है। कहते हैं PUBG, BGMI जैसे गेम्स 120 FPS पर भी स्मूथ चलते हैं और फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता। हाँ, वो एलीट का मतलब शायद थोड़ी बेहतर क्लॉक स्पीड या कुछ AI ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। और देखिए, कॉम्पैक्ट बॉडी में अच्छा कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वरना चिप जल्दी गर्म होकर अपनी स्पीड कम कर देगी, जिसे थ्रॉटलिंग कहते हैं। तो गेमर्स के लिए ये अच्छी बात है कि कूलिंग पर ध्यान दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं कैमरा पे। पीछे 2 कैमरे हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS के साथ। हाँ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जरूरी है। और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो 2x जूम वाला। रिव्यू साफ कहता है अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। अल्ट्रा वाइड नहीं है, ये तो आजकल काफी स्टैंडर्ड है। हाँ, वही तो। दिन में तस्वीरें अच्छी आती हैं, रात में भी मेन कैमरा ठीक है, पर टेलीफोटो थोड़ा स्ट्रगल करता है। वीडियो 4K 60 FPS तक है, डॉल्बी विजन सपोर्ट भी है, पर कम रोशनी में स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत बताई गई है। फ्रंट कैमरा 16 MP का है। अल्ट्रा वाइड नहीं होना एक बड़ी कमी है मेरे हिसाब से। आजकल ज्यादातर फ्लैगशिप, यहाँ तक कि कई मिड रेंज फोन में भी ये होता है। तो क्या ये सिर्फ जगह बचाने के लिए या कॉस्ट कटिंग है? शायद दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जरूर एक समझौता है। जिन्हें चौड़े शॉट्स पसंद है, उनके लिए ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। ये दिखाता है कि फोकस शायद कॉम्पैक्टनेस और बैटरी पर ज्यादा रहा है। बैटरी। हाँ, बैटरी की बात करें तो रिव्यू के हिसाब से ये इस फोन का हीरो फीचर है। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इसमें 6260 mAh की बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। 60 इस साइज में। ये तो कमाल है। हाँ, ये नई सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ है। ज्यादातर इस साइज के फोन में 4500-5000 मिली एम्पियर ही मिलती है। बिल्कुल। और साथ में 80W फास्ट चार्जिंग है, करीब 40 मिनट में 0 से 100%। रिव्यू में कहा गया है कि भारी इस्तेमाल पर भी 1.5 दिन चल जाती है। 1.5 दिन, ये तो जबरदस्त है। कॉम्पैक्ट फोन की सबसे बड़ी दिक्कत बैटरी ही होती थी। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं है, वायरलेस चार्जिंग। वो एक समझौता है। पर इतनी अच्छी बैटरी लाइफ और तेज वायर्ड चार्जिंग के साथ शायद बहुत से लोगों को इससे फर्क ना पड़े। ये वाकई कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। और जल्दी से बाकी चीजें भी देख लेते हैं। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज LTPO AMOLED है, HDR10+, डॉल्बी विजन और 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी है। PWM डिमिंग आंखों के लिए अच्छा है कम रोशनी में। हाँ, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स हैं, सॉफ्टवेयर Android 15 बेस्ड Oxygen OS 15 है और 4 साल OS प्लस 5 साल सिक्योरिटी अपडेट का वादा है। ये अपडेट पॉलिसी काफी अच्छी है, फोन की लाइफ बढ़ाती है। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G IR ब्लास्टर है, पर USB-C पोर्ट सिर्फ 2.0 स्पीड वाला है। USB 2.0, ये थोड़ा पुराना लगता है, खासकर अगर बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करनी हो। सही कहा। तो कुल मिलाकर फायदे क्या हैं? कॉम्पैक्ट और प्रीमियम डिजाइन, कमाल की बैटरी लाइफ, टॉप क्लास परफॉर्मेंस और तेज चार्जिंग। बिल्कुल। और नुकसान, अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं, वायरलेस चार्जिंग नहीं, कम रोशनी में वीडियो थोड़ा हिलता है और सिर्फ IP65 रेटिंग। हाँ, तो ये फोन साफ तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें एक पावरफुल, हाथ में आसानी से आने वाला फोन चाहिए और जिनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता परफॉर्मेंस और बैटरी है।
मतलब जिन्हें कैमरा में बहुत वैरायटी नहीं चाहिए या वायरलेस चार्जिंग जरूरी नहीं है। बिल्कुल, उन्हें शायद दूसरे ऑप्शंस देखने होंगे। ये एक फोकस डिवाइस है, कुछ समझौतों के साथ। कीमत की बात करें, चीन में ये करीब 39,000 रुपए का है। भारत में शायद जून 2025 के अंत तक आ सकता है और कीमत 39,000 रुपए से 52,000 रुपए के बीच हो सकती है, ऐसा अनुमान है। कीमत पर काफी कुछ निर्भर करेगा। हाँ, तो संक्षेप में OnePlus 13T एक कोशिश है कॉम्पैक्ट बॉडी में पावर और बैटरी का बेहतरीन तालमेल बिठाने की, लेकिन कुछ फीचर्स की कीमत पर। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, आजकल फोल्डेबल फोन भी तो स्क्रीन साइज और पोर्टेबिलिटी का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या 13T जैसे कॉम्पैक्ट फोन उनके सामने टिक पाएंगे, या ये दोनों मतलब कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल बिल्कुल अलग अलग तरह की जरूरतें पूरी करते रहेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है।